टुडे इन दिस वीडियो विल बी सीइंग, कभी आपको अपने डेटाबेस के किसी पर्टिकुलर टेबल में कोई कॉलम अगर इंसर्ट करना है या किसी कॉलम को आपको डिलीट या ड्रॉप करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो आप इजीली ऑल्टर क्वेरी के ज़रिए से इजीली उसे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, हम इसे डिस्क्राइब कर देते हैं। तो आप ऑल्टर फंक्शन के ज़रिए से आपको कभी किसी कॉलम नेम चेंज करना है या किसी कॉलम का विड्थ चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कॉलम है, ये इसके डेटा टाइप है। तो अभी हमको फॉर एग्जांपल एक कॉलम इंसर्ट करना है मोबाइल नंबर, तो हम क्या कर लेते हैं, ऑल्टर फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। हमको जो भी कॉलम चाहिए ऐड मोबाइल, ऐड हम उसका डेटा टाइप लिख लेते हैं बिग इंटीजर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब हमारा एक मोबाइल नंबर इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए तो बहुत स्टार्ट में चाहिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम इसे ड्रॉप कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल ड्रॉप, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप मोबाइल। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमारा मोबाइल डिलीट हो चुका। हमको चाहिए कि वो मोबाइल नंबर जो कॉलम है हमको जेंडर के बाद चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड मोबाइल और उसका डेटा टाइप बिग इंटीजर एंड बाद में हमको लिख देना है आफ्टर जेंडर। ओके, तो अब हमारा मोबाइल नंबर जेंडर के बाद आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कोई एक कॉलम इंसर्ट करना है आईडी के पहले, तो आप इसी तरीके से ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड रोल नंबर आर नंबर एंड उसका डेटा टाइप इंटीजर, और आप यहाँ पे लिख लोगे फर्स्ट। तो एकदम स्टार्ट में आपका आर नंबर करके एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल हम आर नंबर को डिलीट कर देते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप आर नंबर। ठीक है, तो हमको एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना आ गया। बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में इंसर्ट होता है, बट अगर आपको जेंडर के बाद चाहिए तो आफ्टर जेंडर, और अगर आपको एकदम स्टार्ट में चाहिए तो आपको फर्स्ट लिखना होगा। ओके, तो फिलहाल ये हमारे फाइनल कॉलम से। अभी हमको मान लीजिए फर्स्ट नेम नहीं चाहिए या मिडल नेम नहीं चाहिए, तो हम इजीली इसे ड्रॉप कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम आपका कॉलम नेम है, तो अभी हमको फर्स्ट नेम नहीं सिर्फ नेम ही चाहिए, तो इसके ज़रिए से हम ऑल्टर के ज़रिए से इजीली इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड हम लिख लेते हैं यहाँ पर चेंज जो भी आपका नेम है तो एफ नेम, और अभी आपको जो भी नेम चाहिए तो आप लिख लीजिए नॉर्मल नेम एंड इसका डेटा टाइप varchar 20। तो हम इसे अब देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट नेम नाम से हमारा कॉलम जो था वो अब नेम नाम से हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि हम डिस्क्राइब कर लेते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हमने 2020 दिया है। मान लीजिए आपको जो फर्स्ट नेम जो कॉलम है उसका विड्थ 20 नहीं चाहिए, उसका आपको विड्थ सिर्फ 10 ही चाहिए, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो। तो हम लिख लेते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एंड आपका जो भी कॉलम है, अगर आपको नेम का चेंज करना है तो नेम का, सिटी चेंज करना है सिटी, या जो भी है आपको मोबाइल नंबर जो भी है, तो हम लिख लेते हैं नेम एंड आपको जो भी अगर वेरकैर से केयर करना है या दूसरा कुछ डेट मीडियम टेक्स्ट करना है, लॉन्ग टेक्स्ट, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर केयर कर देते हैं, वेरकैर से केयर कर देते हैं एंड आपको जो भी लिखना है 10। ओके, अब हम इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं।
डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो जो हमारा पहले वेयर का 20 था अब वो 10 हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल का नेम चेंज करना है तो आप टेबल नेम भी इजीली चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट बार बार नहीं लिखना है तो आप इजीली ऑल्टर टेबल के ज़रिए से ही कर सकते हो, ऑल्टर टेबल। और आपको जो भी टेबल का नेम चेंज करना है तो आप लिख लीजिए जो आपका टेबल का नेम है। एंड आपको जिस नेम से रीनेम करना है तो आप लिख लीजिए रीनेम टू STUD। तो हम लिख लेते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, जो कि अभी ऐसे नाम का कोई टेबल नहीं है तो अब हम सिर्फ STUD लिखते हैं। तो अब हमारा ये स्टूडेंट नाम से टेबल बच चुका है। इसी तरीके से अगर आपको ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल नहीं करना तो आप सिर्फ रीनेम से भी कर सकते हो। रीनेम टेबल STUD टू जो नाम से आपको चेंज करना है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट STUDENT। ओके, तो अब हमने फिर से जो STUD था उसको रीनेम फंक्शन के जरिए से फिर से स्टूडेंट नेम में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो किसी को कुछ क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते